प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हाँ तो बच्चों, अपने पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो कहाँ तक हो गए थे मैं आपको ले रहा हूं। जैसे ही said to me, I am going to your house. यह सेंटेंस मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप ये क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब। ये सेंटेंस किसका था, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या था, रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच को देखो, इसमें सेंटेंस किस टाइप का है। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आप देखो कि यह प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक होता तो प्रश्नवाचक बनाने के अपने नियम सीखे थे कि जैसे ये है, जैसे ये होता ही वाज गोइंग टू स्कूल। तो इसका प्रश्नवाचक कैसे बन गया था, ऐसे। पढ़ लिए, को पढ़ ले आओ। वाज ही गोइंग टू स्कूल। अरे आखिर में प्रश्न, यह तो सिंपल सेंटेंस है। अरे ये प्रश्नवाचक, इसकी क्या पहचान थी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब थी। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं है, सब्जेक्ट के बाद में, और इसके लास्ट में प्रश्नवाचक चाहिए। तो क्या इस टाइप का है वाक्य या इस टाइप? तो अपने देखते हैं, ये इस टाइप का नहीं है, ये इस टाइप का। या फिर WH वर्ड से होता वेयर आर यू गोइंग, इसी का वेयर से बन जाता वेयर इज, वेयर वाज ही गोइंग। देखो ये प्रश्नवाचक था। ये प्रश्नवाचक कैसे बनता है, आपको ये दिया हुआ मिलता है, पहले वेयर दिया हुआ मिलता है, इसी का बनाया मैंने, इसी का ये प्रश्नवाचक है, इसी से ये प्रश्नवाचक बनाया हेल्पिंग वर्ब से। ये तो बनाया हेल्पिंग वर्ब से, ये तो हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक बनाया। और ये किससे बनाया, WH वर्ड से बनाया। तो देखो ये तो अपने कुछ भी नहीं दिया हुआ होता, केवल अपने को अगर इसका प्रश्नवाचक बनाओ तो अपने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले ले आते और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते। यदि WH वर्ड से बनाना हो तो अपने को ये पहले दे देंगे, वेयर दे देंगे। तो वेयर दे देंगे तो वेयर का मतलब जगह है, वेयर का मतलब जगह पूछिए, तो ये जगह अपने हटा देंगे। वह कहां जा रहा था, स्कूल जा रहा था, जगह का नाम, तो उसको हटा देंगे। और बाकी नियम वही लगेगा, वेयर या हेल्पिंग वर्ब बनेगा, वेयर वाज ही गोइंग, ये जगह का नाम हटा। तो देखो दो ढंग से प्रश्नवाचक बना है, ठीक है ना। तो दो एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से। तो यहाँ है क्या, ये नहीं है। फिर मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट नहीं इंपेरेटिव। ये तो है प्रश्नवाचक चिन्ह वाला, ये तो प्रश्नवाचक वाला इंट्रोगेटिव। एक होता है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में क्या होता है, इंपेरेटिव में क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर डू नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर
या फिर काइंडली, और फिर फर्स्ट फॉर्म ये इंपेरेटिव की पहचान होती है। इंपेरेटिव कैसे पहचान है? प्रश्नवाचक तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा और या शुरू में एलपी रूप मिलेगी या फिर शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड मिलेगी। अरे यदि इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव में क्या है? फर्स्ट फॉर्म आएगी। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म कैसे आएगी? जैसे मैं कहता हूं ओपन द डोर, ओपन द डोर, देखो ये फर्स्ट फॉर्म है, ओपन खोलना। मैं को राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, एक पत्थर लिखो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, या डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, या प्लीज, प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलो। ये ऑप्टेटिव, ये सारे ऑप्टेटिव। देखो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म आई है, या डू नॉट होके फिर फर्स्ट फॉर्म आई है, या प्लीज लग के और फिर फर्स्ट फॉर्म आई है। तो ये सारे कौन से है? इंपेरेटिव। ये सारे क्या है? इंपेरेटिव। तो मैंने आपको बताया है कि आपको सबसे पहले ये याद रखना है, क्या आपका प्रश्नवाचक है, क्या प्रश्नवाचक है तो आप पहचान जाओगे। सबसे पहले मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको पहचानना है। यदि प्रश्नवाचक है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, या फिर डब्ल्यूएच वर्ड आएगा और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। यदि आपका इंपेरेटिव है तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे ये फर्स्ट फॉर्म है ओपन, देखो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, और ये देखो राइट ए लेटर फर्स्ट फॉर्म है फिर ऑब्जेक्ट है, या डू नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, और या फिर प्लीज या काइंडली के फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो ये है आपके इंपेरेटिव। तो आपको पहले इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक और इंपेरेटिव को पहचानना सीखना है, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो आप सबसे पहले यह देखोगे कि आप पहचानते हो या नहीं कि यह कौन सा सेंटेंस है, किस टाइप का है। तो यदि आपका प्रश्नवाचक नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है तो अपने पता चल गया देखो प्रश्नवाचक नहीं है। क्यों? पहले हेल्पिंग नहीं है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, और न डब्ल्यूएच वर्ड हो गया, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, न सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म कौन सी? मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या है? गोइंग। तो गो सबसे पहले क्या आता है इसमें? गो आता, वो भी नहीं। न इसमें डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म है, डू नॉट होके गो होता, या फिर काइंडली होके गो होता, वो भी नहीं। तो इसका मतलब ये न तो इंट्रोगेटिव है यानी न तो प्रश्नवाचक है और न इंपेरेटिव है, ये दोनों ही नहीं है। ये दोनों ही नहीं है तो इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। और यदि सिंपल सेंटेंस है तो आपके कुछ नियम सिंपल वाले लगेंगे, और ये है इनमें से है तो इनके लिए नियम अलग बने हुए हैं, वो बाद में बताएंगे। पहले अपने सिंपल वाले लगते हैं। सिंपल के क्या नियम बने हुए हैं? सिंपल के कुछ नियम बने हुए हैं, अलग है, आपके प्रश्नवाचक के अलग है और इंपेरेटिव के अलग है। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि प्रश्नवाचक तो नहीं है या इंपेरेटिव तो नहीं है, ये दोनों नहीं है, इसका मतलब सिंपल है। तो सिंपल है तो नियम क्या है? सिंपल है तो यदि यह शेषपू है, शेषपू है तो वो हो जाएगा टेल। यदि शेषपू है तो टेल्स हो जाएगा। यदि ये शेषपू है तो ये हो जाएगा आपका टेल। और यह यदि शेषपू है तो ये हो जाएगा टोल। ये किसके लिए है? किसके लिए नियम लागू है? सिंपल सेंटेंस के लिए। यदि यह सिंपल हो तो पहले आपको देखना है, पहले आप सबसे पहले देखना
क्या पर्सनवाचक है क्या, फिर देखना इंपेरेटिव है क्या, पर्सनवाचक नहीं है, इंपेरेटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंपल है। सिंपल है तो ये नियम लगेंगे। सिंपल है तो शेष टू है तो उसका टेल्स होगा, शेड टू है तो उसका टेल होगा, शेड टू है तो उसका टोल्ड होगा। तो अपने यहाँ क्या है, शेड टू, शेष टू, तो ये किस पे चेंज हो गया, आपके शेड टू टेल्स में। तो ही टेल्स नहीं, पहला परिवर्तन आ। फिर कोमा और इन्वर्टेड कोमा, यदि आपका यह सिंपल सेंटेंस है तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा के उसकी जगह लेस लगा दो। केवल ये आपके सिंपल सेंटेंस में है, उसमें यदि पर्सनवाचक है तो ये नियम नहीं लगेगा, इंपेरेटिव है तो ये नियम नहीं लगेगा, नहीं ये लगेगा। यहां भी दूसरी चीज आएगी और यहां भी दूसरी चीज आएगी, कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह दूसरी चीज आएगी। फिर तीसरी चीज क्या, इसमें प्रोनाउन है क्या, प्रोनाउन अपने जानते हैं, देखो ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन है। वैसे मैंने आपको प्रोनाउन का चार्ट याद करवाया था, कौन सा था, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये तो फर्स्ट पर्सन है, ये तो फर्स्ट पर्सन है जिसको अपने पहला परिवार कहते हैं। फिर दूसरा परिवार यू, योर, यू, दूसरा परिवार या सेकंड पर्सन। और फिर थर्ड पर्सन है जिसमें बाकी सारे कौन से, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर और इट, इट्स, इट और दे, देर, देम, ये सारे कौन से, तीसरे परिवार। तो यह देखो पहले परिवार यानी फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है। यदि फर्स्ट पर्सन है तो उसको आप सब्जेक्ट में, इसके सब्जेक्ट में चेंज करो। ये तो आपकी चौकड़ी थी, चौकड़ी से पहले वो सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन है यानी पहले परिवार का, तो सब्जेक्ट में चेंज करो। देखो ये आई किस पे चेंज हो गया, ही में। ये कौन सा रूप है, पहला रूप, तो इसका भी पहला रूप ही आना चाहिए। तो पहला रूप ये ही, तो खुद ही पहला रूप है। आई, माई, मी में पहला रूप आई है और ही, हिज, हिम में पहला रूप ही है, तो आई किस पे चेंज हो गया, ही में। यदि दूसरे परिवार का हो तो उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करो। दूसरा परिवार है, योर दूसरा परिवार है, तो उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करो। तो योर किस में चेंज हो गया, मी में। मतलब ये कौन सा रूप है, दूसरा, यू, योर, यू, दूसरा रूप। इसका दूसरा रूप क्या होता है, ये तो तीसरा रूप है। दूसरा रूप होता है माई, आई, माई, मी। मी तो तीसरा रूप था, दूसरा रूप माई। अब ये हो गया, तो प्रोनाउन चेंज हो गए। आई की जगह पर क्या होगा, ही, और योर की जगह माई। अब आगे बात आई कि चेंज हो गई, तो ये मैं बता दूं आपको, यदि यहां आपका प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो कहां, रिपोर्टिंग वर्ब में, तो नो चेंज, उसमें कोई टेंस का चेंज नहीं हो। यदि यहां प्रेजेंट टेंस है तो वहां कोई चेंज नहीं हो। प्रेजेंट का कोई भी हो सकता है, क्या होता है ना प्रेजेंट, उनमें से कोई भी होता है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, वहां टेंस संबंधी कोई चेंज नहीं होगा। यदि यह आपका फ्यूचर है तो भी आपका नो चेंज, टेंस का कोई चेंज नहीं होगा। यदि यह फ्यूचर टेंस है तो उसमें भी टेंस का यह कोई चेंज नहीं होगा। मगर यदि आपका यह कौन सा है, यह यदि पास्ट टेंस है, यह पास्ट टेंस है तो चेंज होगा, चेंज हो तो चेंज होगा। क्या होगा, यहां यदि पास्ट टेंस का कोई भी आ गया, आपका पास्ट इंडेफिनिट आ गया, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस आ गया, चाहे पास्ट परफेक्ट आ गया, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आ गया, तो फिर चेंज पक्का होगा, चेंज होगा। क्या होगा, यह कौन सा टेंस है इस पर निर्भर करता है। यदि यह आपका यह फिर यदि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट है तो सेम पास्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट सेम पास्ट, सेम पास्ट का अर्थ क्या है,
सेम पास्ट का क्या है? यदि यह प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो पास्ट इंडेफिनाइट में होगा, और यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में होगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में होगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। यदि यह फ्यूचर है, कब होगा? जब यह पास्ट होने पर ही होगा। यह दोनों टेंस होने पर टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। यदि यह फ्यूचर है तो चेंज होगा। क्या होगा? फ्यूचर है तो या तो उसमें शेल मिलेगा आपको या विल मिलेगा। यदि शेल है तो उसकी जगह शुड हो जाएगा, और यदि विल है तो वहां वुड हो जाएगा। ठीक है? और यदि यह पास्ट है और उधर भी आपके यह प्रेजेंट होने पर तो इधर पास्ट है और इधर प्रेजेंट है तो सबका सेम पास्ट हो गया। यह यदि पास्ट है और यह फ्यूचर है तो शेल का शुड और विल का वुड हो गया। मगर यह यदि पास्ट है और यह आपका पास्ट ही है, तो पास्ट हो तो उसमें देखो आपको ध्यान रखना है। यदि यह फ्यूचर है, यदि पास्ट हो वहां भी पास्ट हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है। पास्ट 4 होते हैं, 1 2 3 4। पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। यदि यह पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनाइट का एक छोड़ के, पास्ट इंडेफिनाइट है तो पास्ट परफेक्ट। यदि पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और यदि पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही बना रहेगा, और यदि आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बना रहेगा। ये परिवर्तन होगा। तो देखो ये ध्यान रखना है। अब देखो, अब भी देखा आपने कि ये प्रेजेंट है तो यहाँ टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट हो या कहाँ यहाँ, तो टेंस चेंज नहीं होगा। देखो प्रेजेंट है ना, सेज फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया, ऐसी इस वजह से लगाया कि ये एक वचन है। यदि ये बहुवचन होता, जैसे यू होता तो से होता, यू से होता, वी से होता, दे से होता, मगर ही सेड, शी सेड, बॉय सेड, गर्ल सेड, मगर गर्ल्स से, बॉयज से। ठीक है ना? तो ये देखो, ये हमने क्या पढ़ा है कि प्रेजेंट टेंस है तो टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ चेंज नहीं होगा, टेंस है वैसा वैसे रहेगा। तो ये टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आएगा तो ही होगा। तो अभी उसको देखो ही, यही टेंस बनाओ ही। देखो आई के साथ तो एम होता है, चीज आ में से एम आई के साथ होता है, और एक वचन के साथ इज होता है, या बहुवचन के साथ आर होता है। तो ही एक वचन है तो इज, ही इज गोइंग टू, योर की जगह माई हो गया था, माई हाउस हो गया। तो देखो ये प्रेजेंट था। अब मैं और आगे ले लूं, यही सेंटेंस वापिस ले लूं, मैं थोड़ा सा परिवर्तन करके, ही विल से टू मी, I am going to your house. I am going to your house. देखो कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन यह हुआ है कि यहाँ प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनाइट था, और यह पास्ट इंडेफिनाइट है, यानी फ्यूचर इंडेफिनाइट। शेल विल होता है, फ्यूचर होता है ना, एंड फर्स्ट फॉर्म है शेल विल, और फर्स्ट फॉर्म किया तो फ्यूचर इंडेफिनाइट, तो यानी फ्यूचर है। फ्यूचर है तो यह टेंस चेंज नहीं होगा, फ्यूचर है तो यह टेंस चेंज नहीं होगा। तो देखो इसको अपने लेते हैं, पहले तो वही है, यहाँ देखो किस टाइप का है, या प्रश्नवाचक नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, या इंपेरेटिव भी नहीं है। इंट्रोगेटिव इस वजह से नहीं है, पहले हेल्पिंग ग्रुप नहीं है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है,
और न WHO वर्ड पहले और लास्ट में पर्सन आ चुके हैं, न शुरू में फर्स्ट फॉर्म है, मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म वो भी नहीं। तो इसका मतलब ये न तो इंट्रोगेटिव है और न इंपेरेटिव है। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, ये सिंपल है। सिंपल है तो वो नियम लगेंगे, सिंपल है तो ये नियम लगेंगे। ये सिंपल के लिए मैंने बताया था ये नियम लगेंगे। तो देखो से इसमें क्या है, ये है से टू है, तो से टू का क्या हो गया टेल। तो ही विल टेल मी हो गया पहला परिवर्तन। ये क्यों हुआ, क्या ये सिंपल सेंटेंस है। तो फिर क्या हो गया, से टू की जगह टेल हो गया और बाकी सेम रहेगा। कोमा और इन्वर्टेड कोमा हो, क्यों ये सिंपल है इस वजह से कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह। फिर आओ प्रोनाउन पे, देखो प्रोनाउन है एक ये है और एक ये है। तो वही बात, यदि पहले परिवार का है तो सब्जेक्ट में चेंज कर दो, यदि दूसरे परिवार का है तो ऑब्जेक्ट में चेंज कर दो। आई किस में चेंज हो गया, ही में। आई कौन सा रूप है, पहला रूप, तो ही का पहला रूप क्या है ही। योर दूसरे परिवार का किस में चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट मी में। ये तो योर मी में चेंज हो गया। योर कौन सा रूप है, दूसरा, तो मी का दूसरा रूप क्या होता है, माई। ये हो गया। अब देखो यह आपका फ्यूचर टेंस है, यदि फ्यूचर टेंस है तो भी टेंस का टेंस चेंज नहीं होगा, यानी है वैसे ही रहेगा जो टेंस है वो। ये कौन सा है यह टेंस, आई एम गोइंग टू योर हाउस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहेगा। तो आई की जगह तो ही हो गया, ही के साथ में क्या हो गया, ही इज गोइंग टू माई हाउस हो गया। देखो अब मैं एक नया सेंटेंस लेते हैं, he said to me, comma inverted comma, I am going to your house। देखो ये सेंटेंस सेम ही है, ये सेंटेंस है भी, यानी ये सिंपल सेंटेंस। सिंपल है तो ये परिवर्तन सिंपल है, पता कर लिया, जो लगातार देख रहे हैं सिंपल है, तो सिंपल है तो ये परिवर्तन। इस परिवर्तन में क्या है कि से टू है तो टेंस को, से टू है तो टेन को, और से टू है तो टोल्ड। देखो अपनी बात से टू है, यहाँ का से टू है तो टोल्ड हो जाएगा, तो टोल्ड हो जाएगा। टोल्ड हो जाएगा। देखो ही टोल्ड मी हो गया। कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह वही दे, क्यों, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल के लिए ये कनेक्टिव वर्ड दे दी। तो यहाँ टोल्ड हो गया, पहले तो सिंपल था तो ये नीम लगा, फिर सिंपल ही था तो ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट लगा। वो प्रोनाउन का वो बात है, पहले परिवार का है तो सब्जेक्ट में चेंज कर दो, दूसरे परिवार का है तो ऑब्जेक्ट में चेंज कर दो, वही नियम लगा है। ठीक है, आई की जगह क्या हो गया, ही हो गया, योर की जगह माई हो गया। मगर अब देखो मैंने आपको कहा था यदि यहाँ पास्ट है तो चेंज होगा, पास्ट है तो चेंज होगा, पक्का होगा। अब चेंज क्या होगा, पास्ट है तो चेंज होगा, ये डिपेंड है कि यहाँ कौन सा टेंस है और किस में चेंज होगा। तो पास्ट है तो इसका मतलब चेंज होगा, चेंज होगा। अब क्या होगा, तो यह देखो टेंस कौन सा है, यह देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो आपने क्या की, प्रेजेंट हो, यह पास्ट है तो चेंज तो होगा, तो पास्ट तो है इसका मतलब चेंज होगा। तो यह देखो कौन सा है, यदि प्रेजेंट है तो सेम पास्ट में करो, प्रेजेंट सेम पास्ट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में करो। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट
कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में हो गए। आज की जगह तो ही हो गया, तो इसमें तो इज आर और आईएनजी वाली फॉर्म होती है, उसमें वाज वर और आईएनजी वाली फॉर्म होती है पास्ट कंटिन्यूस। तो ही के साथ में एक वचन में तो वाज, एक वचन के साथ वाज लगता है, आई के साथ वाज लगता है और दो वचन के साथ में वर लगता है। तो ही वाज गोइंग टू माई हाउस। ठीक है, तो इन सबको आप याद कर लेना, अच्छी तरह देख लेना, क्योंकि आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये बातें याद रखना कब क्या होता है। वहां प्रश्नवाचक आ गया तो नियम चेंज हो जाएंगे, यहाँ वाले भी चेंज हो जाएंगे, ये भी चेंज हो जाएगा और इस वाला भी चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।